बाबर, शाहीन और रिजवान के बीच एक लड़ाई चल रही थी कि कौन पाकिस्तान का बेहतर कप्तान खुद को साबित कर सकता है। पाकिस्तान सुपर लीग का एक ही राजा है और वो है बाबर आजम। पीएसएल में उनका डोमिनेंस जो है वो वन मैन शो की तरह है। मतलब सबसे ज्यादा रन पीएसएल में बाबर आजम, सबसे ज्यादा चौके बाबर आजम, सबसे ज्यादा 50 बाबर आजम, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट मतलब अभी उनका अच्छा रन बनाने में 154 का, और हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर। तो मेरी स्ट्रेंथ है, मैं उसी से खेलूंगा। और बाबर आजम की यही तो सबसे अच्छी बात है कि जो चीज जैसे है उसको उसी तरीके से वो एक्सेप्ट भी करते हैं और इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश भी करते हैं। बाबर ऑलमोस्ट हर मैच में रन बना रहे हैं और जिस फॉर्म में वो हैं ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी टीम को फाइनल जिताने का पूरा दमखम रखते हैं। भाई सल्यूट तो बनता है इस बंदे को कि इतना सब कुछ झेलता है ये बंदा अपने ही देश में। इतनी नेगेटिव चीजें बातें इनके खिलाफ बोली जाती है, लेकिन एक बात बाबर आजम को पता है कि उनकी मां की, उनके फैंस की दुआएं उनके साथ है। जहां पर बाबर वहीं पर रिजवान। जी हां, पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी जो है वो अब प्लेऑफ में पहुंच गई है मेरी जान। अगर आप पीएसएल को फॉलो करते हैं तो आपको बता दें कि बाबर आजम की टीम जो है वो अब प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है। वैसे बाबर, शाहीन और रिजवान के बीच एक लड़ाई चल रही थी कि कौन पाकिस्तान का बेहतर कप्तान खुद को साबित कर सकता है। रिजवान प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम है। बाबर अब दूसरी टीम बन गए हैं जो प्लेऑफ में पहुंच गए हैं, और ये खबर उनके प्रशंसकों के लिए एक मुस्कुराहट देने वाली खबर है। शाहीन वो पहली टीम है जो प्लेऑफ से बाहर हो गए हैं। बाबर आजम को तो वैसे किंग कहा जाता है, लेकिन एक और जो है ना खिताब इनको दे दीजिए, ये किंग ऑफ पीएसएल भी है, यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग का एक ही राजा है और वो है बाबर आजम। लेकिन वो बाबर आजम जिनके प्रदर्शन को लेकर बड़े सारे सवाल खड़े हो रहे थे, वो बाबर आजम जिनके कप्तानी को छीन लिया गया था, वो बाबर आजम जिन पर T20 में वनडे स्टाइल खेलने के आरोप लग रहे थे, फिलहाल पीएसएल में उनका डोमिनेंस जो है वो वन मैन शो की तरह है। मतलब सबसे ज्यादा रन पीएसएल में बाबर आजम, सबसे ज्यादा चौके बाबर आजम, सबसे ज्यादा 50 बाबर आजम, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट मतलब अभी उनका अच्छा रन बनाने में 154 का, और हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर। 8 मैचों में इस बंदे ने 447 रन कूटा है। इस दौरान इनका एवरेज जो है 64 का रहा है। बाबर आजम ने इस सीजन का 50वां चौका भी पूरा किया, 51 चौके हुए इनके और 10 छक्के भी हुए। आसपास जो है ना कोई भी बल्लेबाज नहीं है। दूसरे नंबर पे जो बल्लेबाज है ना वह है रासी वंडर डूसन, जो कि अब नहीं खेलेंगे पीएसएल, वो वापस लौट चुके हैं। उन्होंने 7 इनिंग्स में 364 रन बनाए, 73 का उनका एवरेज रहा, 25 चौके और 16 छक्के लगाए। मतलब कि बाबर आजम ने इसके दुगुना चौका मारा है। और बाबर आजम तो खुद बोलते हैं कि मैं हर बॉल पे छक्का नहीं लगा सकता, जो मेरी स्ट्रेंथ है मैं उसी से खेलूंगा। और बाबर आजम की यही तो सबसे अच्छी बात है कि जो चीज जैसे है उसको उसी तरीके से वो एक्सेप्ट भी करते हैं और इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश भी करते हैं। बाबर ऑलमोस्ट हर मैच में रन बना रहे हैं और जिस फॉर्म में वो हैं ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी टीम को फाइनल जिताने का पूरा दमखम रखते हैं। और जो बात डिविलियर्स ने कही थी कि इस साल पेशावर ज़ल्मी जीतेगी, मैं हैरान नहीं होऊंगा कि अगर बाबर आजम ये करते हैं क्वेटा से 76 रन, और उनकी फॉर्म कहती है कि वो आगे भी कमाल कर सकते हैं। मतलब अगर आप उनके इस टूर्नामेंट में स्टैट्स पर नजर डालेंगे तो पहला मैच उनका जो था वो था क्वेटा के सामने, 68 रन बनाए थे 42 बॉलों पे। फिर कराची के सामने गए, अब 72 रन बनाए 51 गेंदों पे। इसके बाद मुल्तान के सामने गए, वहां थोड़ा संघर्ष किया, 26 बॉल पे 31 रन, लेकिन लाहौर कलंदर के सामने फिर 48 रन ठोक दिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के सामने उन्होंने कहर बरपा दिया था, 63 बॉल पे 111 रन, और इस टूर्नामेंट का अभी भी ये हाईएस्ट स्कोर है। इसके बाद इस्लामाबाद ने इनको 0 पर आउट किया था, मुल्तान के सामने फिर 64, और अब 30 बॉल पर 53 रन, और बाबर फिलहाल टॉप पर चल रहे हैं। बाबर आजम ने मोहम्मद रिजवान को 2 बार हरा दिया है, शाहीन शाफरीदी को हरा दिया है, राइली रूसो को हरा दिया है, और शादाब खान को भी हरा दिया है, और एक बार फिर अपनी कैप्टेंसी की दावेदारी को बड़ी मजबूती से आगे पेश कर दिया है। बाबर की फैन फॉलोइंग जिस तरीके से बढ़ रही है
मैं लिख के देता हूं, आने वाले 5 सालों में वर्ल्ड क्रिकेट में सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम का ही नाम गूंजेगा। आने वाले जो भी बल्लेबाज होंगे उसकी तुलना बाबर आजम से ही होगी। बाबर आजम कितना साल हुआ होगा? 9 साल, 8 साल। इस बंदे ने 9 साल में, तो बहुतों का करियर भी शुरू नहीं होता है भाई साहब, इस बंदे ने 9 साल में अपने आप को वर्ल्ड क्रिकेट में गिनवा लिया है कि ही इज द वन, ही इज द नेक्स्ट बिग सुपरस्टार, और ऑलरेडी बन चुका है। बाबर की टीम 11 पॉइंट साथ क्वालिफाई कर चुकी है। रिजवान 12 पॉइंट के साथ है। इस्लामाबाद भी क्वालिफाई करने के बिल्कुल नजदीक है और क्वेटा भी क्वालिफाई कर सकती है, क्योंकि कराची के हालात भी अच्छे नहीं हैं। लेकिन लग यही रहा है कि ऊपर की 2 टीमों के बीच में फाइनल होगा, मुल्तान पेशावर, अनलेस एंड अनटिल इस्लामाबाद जो है वो कोई बहुत बड़ा कमबैक कर दे। लेकिन जो बाबर की फॉर्म है उससे लगता नहीं। बाबर फिलहाल टॉप स्कोरर है, 447 रन। वांडर डूसन नीचे हैं, उसके नीचे है रिजा हेंड्रिक, रिजवान और सलमान आगा। बाबर आजम से रमीज रजा ने एक सवाल पूछा कि आज एक बच्ची ना रो रही थी जब आप आउट हुए थे, तो उसके बारे में क्या कहना? तो बाबर आजम ने बोला कि इट्स ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। हाँ, मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों के इमोशंस मेरे से जुड़े हुए रहते हैं। बहुत अगर मैं आउट होता हूं तो लोग दुखी हो जाते हैं, लेकिन मेरी यही चाहत होती है, मेरी यही कोशिश होती है कि जो भी मेरे फैंस हैं उसके चेहरे पे मैं मुस्कुराहट लाने का काम करूं। और मैं बार बार ये चीज मेंशन करता हूं, जिसका दिल इतना साफ हो, जिसके मन में कोई बुराई नहीं हो, किसी के लिए कोई नफरत ना हो, यार इस इंसान से आप कैसे इसके बारे में आप भला बुरा बोल सकते हैं? बाबर आजम ने जो किया है और उनकी टीम ने जो किया है वो काबिले तारीफ है। भाई सल्यूट तो बनता है इस बंदे को कि इतना सब कुछ झेलता है ये बंदा अपने ही देश में इतनी नेगेटिव चीजें, बातें इनके खिलाफ बोली जाती है, लेकिन एक बात बाबर आजम को पता है कि उनकी मां की, उनके फैंस की दुआएं उनके साथ है, और ग्रे निकल्स का बल्ला उनके पास है जो कि कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। ग्रे निकल्स वाले उनको पैसा देते हैं और ये ग्रे निकल्स के बल्ले से रन बनाना कभी भी नहीं भूलता। बाबर आजम के लिए 2023 का साल उतना ज्यादा बढ़िया नहीं रहा, उनके लेवल का उतना ज्यादा बढ़िया नहीं रहा, लेकिन 2024 में बाबर आजम ने लगातार रन्स किए और ये सबसे खुशी की बात है। बाबर आजम के स्ट्राइक रेट पर हमेशा बात होती है कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट कम है, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट ऐसा है, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट वैसा है। मैं बताऊं, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट इस साल 155 का है और पावर प्ले में अभी तक किसी भी गेंदबाज ने इनको आउट नहीं कर पाया। एक बार हुए थे, खुद से आउट हुए हैं, वो रन आउट हुए थे, अपनी गलती से आउट हुए, लेकिन कोई गेंदबाज इनको पावर प्ले में, यानी कि 1 से 6 ओवर के बीच में किसी भी गेंदबाज ने इनको अभी तक आउट नहीं किया है। बड़े से बड़े गेंदबाज आए गए, बाबर ने सबको चांद सितारे दिखा दिए। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी किसी भी बाबर आजम के फैंस के लिए? मैं तो बोलूंगा कि बाबर भाई इसी तरीके से रन्स करते रहे, इसी तरीके से रन्स बनाते रहे, और हम जैसे फैन के चेहरे पे जो है ना स्माइल जरूर लाते रहे। बाबर आजम इस PSL 9 में हर तरह से छाए हुए हैं, चाहे वो उनकी क्लासिक बैटिंग हो या फिर शानदार कप्तानी हो। दोनों ही शोबों में बाबर आजम ने अपनी सलाहियतों को पूरी तरह से मनवा लिया है और अब उनकी टीम पेशावर ज़ुल्मी भी प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। बाबर आजम पर सवाल उठाने वाले आजकल जरा खामोश है और कुछ तो इतने ढीठ हैं कि इतनी शानदार कारकर्दगी PSL में दिखाने के बावजूद बाबर आजम के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा चलाने और बकवास करने से बाज नहीं आते। इस वक्त PSL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले, सबसे ज्यादा चौके मारने वाले और सबसे ज्यादा इनफरादी स्कोर बनाने वाले अगर कोई है तो वो सिर्फ बाबर आजम है। उनकी खुद की परफॉर्मेंस वो सबके सामने है ही, लेकिन साथ ही साथ इतनी कमजोर बॉलिंग लाइनअप के साथ कमाल की कप्तानी करते हुए भी बाबर आजम हमें इस PSL में नजर आ रहे हैं। बैटिंग में भी बाबर और साइम ही आधे से ज्यादा रन बना जाते हैं तो आगे आने वाले बैट्समैन को मसला ही नहीं होता, और बाबर की कप्तानी की वजह से ही साइम अयूब के अंदर एक स्पिन बॉलर छुपा हुआ है, सबको पता चला है। उन्होंने साइम पर भरोसा किया और साइम अयूब ने हर शोबे में, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, बाबर आजम को मायूस नहीं किया।
कप्तानी के बोझ से फ्री होने के बाद बाबर आजम ग्राउंड में तो सबके छक्के छुड़ाते हुए नजर आ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मैच के बाद ही मस्तियां करते, हंसते हंसाते अपने फैंस के साथ वक्त गुजारते भी नजर आ रहे हैं। बाबर आजम प्लेयर तो बड़े हैं ही, लेकिन एक सिंपल, हम्बल, बड़े दिल के, प्यार करने वाले कूल पर्सन भी है। हमारी दुआएं हमेशा बाबर आजम के साथ है। बेस्ट विशेस फॉर बाबर आजम एंड पेशावर ज़ल्मी इन PSL 9। आप लोग बाबर आजम की इस PSL में परफॉर्मेंस को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आने वाली मजीद वीडियोस के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलें।